बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। इसमें आज़म का ताकतवर तरीन अमल रिज़्क, माल और दौलत में फरवानी होगी। कसम खा के कह सकता हूँ कि कोई हाजत है, कोई मुराद है, अल्लाह ताला उसकी पूरी फरमा देगा। मुश्किल से मुश्किल हाजत है, बड़ी से बड़ी कोई मुराद है आपकी, ऐसी है जो कई सालों से आपकी वो हाजत मुराद पूरी नहीं हो रही है। तरह तरह के वज़ाइफ कर दिए हैं, अमाल कर दिए हैं, नवाफिल पढ़ लिए हैं, मांग लिया है, दुआएं कर कर के थक चुके हैं, लेकिन आपका अमल नहीं हो रहा। तो ये वाला अमल कीजिए। इसमें आज़म ऐसी चीज़ है कि जिस शख्स को ये नसीब हो जाए या जो शख्स इसको पढ़ ले, और ये ख़ास अल्लाह ताला का बड़ा करम है तो अल्लाह ताला ने एक चीज़ अता की है जो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अता हुई है। लोग अपनी ज़िंदगियाँ इसके अंदर वक्फ कर देते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन मुझे अल्लाह ताला, मेरी अपनी इसमें कोई एफर्ट नहीं है, मेरी अपनी कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरी अपनी कोई इसमें मेहनत नहीं है। एक अल्लाह ताला ने एक चीज़ अता की है। तो अगर आपको ज़रा सा इससे फ़ायदा होता है तो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, और मैं इसके लिए अपने लिए दुनिया और आखिरत का एक ख़जाना समझता हूँ। तो इसलिए चाहता हूँ कि मेरे वज़ाइफ से, मेरे अमाल से, मेरी दुआओं से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर इस चीज़ से फ़ायदा ले। अब ये मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे आपकी उम्र तो छोटी है, बस तजर्बा आपका इसमें ज़्यादा हो गया, ये क्या क्या आपने किए हैं या किस तरह किए हैं। इंशाल्लाह आगे एक वीडियो में मैं अपनी इस वाले से एक स्टोरी रिकॉर्ड करवाऊँगा। बहुत सारे लोग मेरी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, आपने कैसे किया, इतनी उम्र में आपको कैसे मिल गया, ये क्या होगा। ये सिर्फ अल्लाह ताला का करम है, और कैसे उसका करम हुआ और कैसे इस फील्ड के अंदर इतनी अल्लाह ताला ने कामयाबी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप सोशल मीडिया के या गूगल पे किसी प्लेटफॉर्म जाके मेरा नाम मुफ्ती जास लिखते हैं, आपको पूरा पेज मेरा शो हो जाएगा। ये अल्लाह ताला का करम है, मेरा इसमें ज़रा बराबर भी मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। वो ज़ात है कि जिस पर चाहे अपना फजल करे, ठीक है, उससे किस पर फजल करेगा उससे कोई पूछने वाला नहीं है, किस पर नहीं करेगा तब भी उससे कोई पूछने वाला नहीं है। वो ज़ात तो ऐसी है कि लफ्ज़ कुन है ना, कुन काफ नून, उसको तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ये तो हमारे लिए, हमें समझाने के लिए किया हुआ कि वो कुन कहता तो हो जाता है, वगरना उसको काफ नून ये लफ्ज़ तो उसको इन लफ्ज़ों की भी ज़रूरत नहीं है। वो जो चाहता है, जब चाहता है, जैसे चाहता है, जितना चाहता है, जिस तरह से चाहता है वो कर लेता है, लेकिन उससे कोई पूछने वाला नहीं। हाँ, ये है कि अगर आप वो जैसे चाह रहा है उसकी मर्ज़ी मंशा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी डाल दे, मुश्किलात आती हैं। कुरान मजीद के अंदर 20वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये अल्लाह फरमा रहे हैं, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि वो कहते हैं हम ईमान लाएंगे और आजमाए नहीं जाएंगे। यानी ईमान लाना और आजमाइश ये दोनों आपस में शर्त है, लाजिम मलजूम है। जो बंदा ईमान लाता है उसके ऊपर अगर आजमाइश नहीं आती तो समझ लीजिए कि उसमें उसके अमल के अंदर, इन चीज़ों के अंदर मसाइल है। जैसे एक साहबिया थी, अपने शोहर की बहुत ज़्यादा फरमाबरदार थी, बहुत ज़्यादा। और एक दफ़ा शोहर उनके कहीं गए हुए थे काम से, तिजारत के, मतलब अमीर भी थे वो बहुत। तो तिजारत के लिए वापस आए हैं तो रात को उन्होंने बीवी से पानी मांगा। बीवी पानी लेने गई, वो थके हुए थे, वो आए हैं तो वो सो गए। अब इससे में सो गए हैं तो अब बीवी उनकी के जगाना भी मुनासिब नहीं समझा कि सारे थकावट है। अब पानी का गिलास लेके वो उनके सहाने सारी रात खड़ी नहीं। कहीं तहज्जुद के बाद वक्त जाके उनकी आंख खुली तो देखा बीवी उसी तरह पानी का प्याला लेकर, उसने कहा इतनी तो मेरी फरमाबरदार है और आज मैं खुश हूँ, जो तू मांग मैं तुझे दूंगी। अब उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, पहले ही अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है और आप भी मेरे साथ अच्छे हैं, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं तू मांग। काफ़ी टाइम इसरार होता रहा तो उसने कहा ठीक है फिर मैं मांगती हूँ, तूने मुझे देना है। उसने कहा अब मैं वादा कर रहा हूँ दूंगा। वो आगे से वो साबिया औरत थी, वो कहती मुझे तलाक दे दे। अब वो बंदा कि इतनी अच्छी बीवी मिल गई है और अच्छी नेक बीवी दुनिया का सबसे बेहतरीन जो है सरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो वो एकदम हो गया, उसने कहा ये तो मैं नहीं दे सकता। उसने कहा नहीं तूने मेरे साथ वादा किया। आपस में झगड़ा हो गया। तूने कहा आए जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और अपने ये मामला रख देते हैं। अब फजर का टाइम था, अंधेरा था, जा रहे थे, रास्ते में जाते हैं उस टाइम जंगल और ऐसे मामला थे, तो वो उनके जो शोर थे वहाँ खड़ा था, उस खड़े के अंदर वो गिर गया। अब गिर गया तो उसने कहा बड़ी मुश्किलों से उसने बीवी ने किसी तरीके से करके उसको निकाल लिया बाहर। तो उसने कहा चलो आओ चलें। उसने कहा नहीं मैं नहीं जाती, मुझे तलाक नहीं चाहिए। उसने कहा अभी तुमने कहा कि मुझे तलाक चाहिए और अभी तुम इस चीज़ से मना खुद कर रही हो, ये क्या माजरा, ना कोई बात हुई।
उसने कहा बस मुझे अब नहीं चाहिए, मैं नहीं लेना चाहती। उसने कहा नहीं मुझे ये बताओ तो तब। उसने कहा मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हुआ कि जब बंदा ईमान के ऊपर आता है उसके ऊपर आजमाइश आती है। तो मैं इतने सालों से तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें ना कभी बीमार देखा, ना परेशानी में देखा, ना मसाइल में देखा, ना रिस्क की तंगी में देखा। तो मुझे तुम्हारे ईमान के अंदर थोड़ा सा शक होने लग पड़ा था, तो मैं इसलिए चाह रही थी। लेकिन आज तुम्हें मैंने मुसीबत में देखा, गिरो ये वो, तो मेरे ये दिल में आके नहीं, वाकई तुम्हारा ईमान ठीक है। यानी वो लोग ईमान को इस कसौटी पे रखते थे कि आजमाइश जब तक नहीं आएगी ईमान का जांच नहीं हो सकता। तो इसीलिए बताने का मकसद ये है कि लोग कहते हैं हमारे ऊपर ये मुसीबतें हैं, परेशानियाँ क्यों हैं, और जब हम अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह के कहते हैं या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तेरे ही साथ हमारा लो है और हम तुझी पे, जब हम ज़्यादा इस तरफ जाते हैं फिर अल्लाह ताला आजमाता तो है, ठोक बुझाता तो है कि ये आया मेरे साथ मुखलिस भी है या नहीं है। बात फिर आगे चली जाएगी, हम अपने टॉपिक से हटते जा रहे हैं। तो जो आज का वजीफ़ा इसमें आज़म का ये आपके सामने भी शेयर करता हूँ कि इंशाल्लाह ऐसा वजीफ़ा है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, माल दौलत में खूब बरकत अता फरमा देगा। और रोज़ाना हम 2 लोगों के लिए खुसूसी दुआ भी करते हैं, आज दुआ भी करते हैं, जल्दी से टाइम ज़्यादा हो गया है और आपसे गुजारिश करूँगा बस दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहिएगा, लिख सकते हैं ज़रूर लिखिएगा। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे बच्चों के रिज़्क़, सेहत, लंबी उम्र दे और ज़िंदगी का नेक हम सफ़र अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो इनके बच्चों के लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ, अल्लाह ताला इनके बच्चों के नसीब अच्छे कर दे, अल्लाह ताला इनके बच्चों की किस्मत सूरज से तेज चमका दे, अल्लाह ताला इनके बच्चों को सेहत, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा दे, अल्लाह ताला इनके बच्चों के शादियों के मामलात में नेक सबब पैदा फरमा दे, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन से बेहतरीन अता फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आप ये क्या करें, रोज़ाना फजर के बाद में सूरत इखलास 313 मरतबा पढ़ के अपने बच्चों के हक़ में दुआ किया करें, अल्लाह ताला गैब से इंशाल्लाह मदद फरमाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे कहते हैं प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मेरी शादी हो जाए, शुगर है तो रिश्ता नहीं होता, अभी जो रिश्ता आया है उसे मेरी बीमारी से कोई फ़र्क नहीं ना पड़े और मेरी शादी हो जाए, आमीन। तो इनके लिए खुसूसी दुआ है, अल्लाह ताला एक तो इनको बीमारी से सेहतयाब करे, अल्लाह इनकी तमाम बीमारियों को सेहत के अंदर बदल दे, अल्लाह ताला शुगर जैसी मुज़ी मर्ज़ से इनको निजात अता फरमाए, अल्लाह ताला बेहतरीन इनको हम सफ़र अता फरमाए, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे कर दे, अल्लाह ताला इनकी किस्मत सूरज से तेज़ चमका दे, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कुरान पाक की सूरत है सूरत कुरैश, आखिरी 10 सूरतों में है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिईलाफि कुरैश वाली सूरत। फजर के बाद 79 मरतबा पढ़ के पानी पर दम करके पी लें, 21 दिन लगातार पढ़ ले, खुद नहीं पढ़ सकते कोई और पढ़ ले आपके लिए, इंशाल्लाह शुगर जैसा मर्ज जड़ों से ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही ख़ास अमल है, ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, जो मैंने आपको बताया कि ऐसा वजीफ़ा है और ये वजीफ़ा आपने रात को सोते वक्त बिस्तर पे लेटना है और बिस्तर पे लेट के आपने 313 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ, वो दुरूद शरीफ जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये पढ़ना है। उसके बाद 313 मरतबा पढ़े जो स्क्रीन के ऊपर आ रहे, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, कि जब भी रब की हम सना बयान करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं और उसके बाद जो मांगते हैं अल्लाह अता करता है। अब देख लें सूरह फातिहा क्या है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की तारीफ़ है, अर्रहमानिर रहीम ये उसकी, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब ये हम उसकी इबादत करते हैं, हम तेरी इबादत करते हैं, मदद तुझसे मांगते हैं, तू बड़ा रहमान है, बड़ा रहीम है। इसके बाद हम क्या कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते। तो तारीफ़, अब ये तो एक नॉर्मल बात है ना, अब किसी बड़े के पास हम जाते हैं, कोई भी MNA है, MP है या कोई इलाके का बड़ा है, तो ये नहीं जाके कहते हमें ये दे दो, उसकी हम तारीफ़ करते हैं, भाई आपके बारे में बड़ा सुना हुआ है, आप लोगों की मदद करते हैं, आप बड़े रहम दिल हैं, फलां हैं, हमारी ये एक छोटी सी अर्जी है, इसको करते हैं। तो इसी तरह जब आप अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं, हम तो सना बयान करते हैं और ये चीज़ें करके अल्लाह ताला से मांगते हैं, तो वो ज़ात ज़रूर करम करती है। तो ये पढ़ें, पढ़ने के बाद जो दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी दुआओं को भी ज़रूर कबूल करेगा। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।